अमेरिका ईरान वार्ता से पहले खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC ने मंगलवार सुबह कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कम से कम 3 ड्रोन से हमला किया। फिलहाल किसी नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल PM आवास तक मार्च करेंगे। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की और साथ ही कहा कि 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व CM यह प्रदर्शन E20 पेट्रोल के खिलाफ कर रहे हैं, जहां इस दौरान वे अपने साथ 100 लोगों को लेकर भी इस बीच पहुंचे। कश्मीर के कुलगाम में जहां 4 दिन पहले 2 बाहरी मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी और इस हत्या के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई सुरक्षा रणनीति पर चर्चा तेज कर दी। कश्मीर घाटी में इस वक्त करीब 4 लाख प्रवासी मजदूर रहते हैं। LG मनोज सिन्हा ने इसकी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की। इसमें कुछ निर्देश तय किए गए, प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया है। आज संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन है, जहां पिछले 31 जुलाई से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। कल लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के संबंधी बिल पर चर्चा पेश कर दिया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और जहां 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और MP के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा जीत गई है। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। वे यहां से लगातार 5वीं बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया। कांग्रेस जनता पार्टी 5 अगस्त से छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन की रणनीति बैठक करेगी, जहां इस बैठक में पार्टी के संस्थापक, प्रवक्ता और संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। पार्टी ने कहा कि वह राजनीतिक दल नहीं बनाएगी। बैठक के बाद CJP देश भर में अपने युवाओं की जरूरतों को समझने के लिए लिसनिंग टूर करेगी। आगर मालवा में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना, पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने अधिकारियों और समिति सदस्यों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कहा, आगर मालवा की शांति। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर में पिछले दिनों स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई अभद्रता का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की गई गाली गलौज और बदसलूकी के विरोध में आज डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ ने हॉस्पिटल परिसर के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आदिवासी कर्मचारी संघ और सर्व आदिवासी समाज एकजुट हुए। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर शहडोल से संबंध रखने वाले दुबई के बिजनेस से टाइकून सतीश सनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन और कम समय में किराना व्यवसायी से अरबपति तक का सफर तय करने वाले सतीश सनपाल पर दुबई में व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। भारत सरकार की एजेंसियां सतीश सनपाल के मूवमेंट पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू यादव ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान केसरपुर बाढ़ से जिला पंचायत प्रत्याशी विशाल यादव और जहां कॉग्निट फार्मान्यूनिस्ट के निदेशक कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर बताया, रेलवे फाटक बंद रहने से आए दिन लंबा जाम लगा रहता है, इससे परेशानी भी काफी ज्यादा होती है। चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर स्थानीय लोगों ने जहां शिव भक्तों को दूध का प्रसाद वितरित किया, मौजूद ग्रामीण मंगल मुंडे वहीं एक मौजूद शिव भक्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहली बार कावड़ लेकर के गंगोत्री से आए हुए हैं। जल उठाया, छतरपुर मंदिर के लिए गंगा जल लेकर जा रहे हैं। जिले की कठिन पदयात्रा के बाद चौधरी चरण सिंह यहां पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन संगठन प्रयागराज मंडल की टीम ने विकासखंड हदगांव में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद पूरे विकासखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के पवसरा गांव में कावड़ यात्रा के दौरान 2 युवकों पर झुलसने के बाद हाईटेंशन लाइन से करंट लगने की खबर तेजी से फैल गई, लेकिन मौके पर पहुंची रजपुरा पुलिस की जांच में मामला पूरी तरह से अलग निकला। पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवकों को करंट नहीं लगा था, बल्कि वे जनरेटर के गर्म साइलेंसर के संपर्क में आने से झुलसे।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत प्रेम वंडरलैंड ओवरब्रिज पुल के पास स्थित जैम अस्पताल में सोमवार रात उस समय भारी बवाल खड़ा हो गया जब एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर जबरन अतिरिक्त पैसे वसूलने का आरोप लगाया। पैसे न देने पर अस्पताल स्टाफ द्वारा परिजनों के साथ अभद्रता व बदसलूकी भी की गई। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में एक किसान की कार सवार हमलावर में जहां गोली मारकर के हत्या कर दी। आरोपी द्वारा एक के बाद एक 3 राउंड फायरिंग किए जाने की खबर सामने आई, जहां घटना के वक्त गांव के बाहर शमशान के पास स्थित अपने खेत पर टहलने के लिए 50 वर्षीय किसान मुकेश सोलंकी गए थे। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की 140वीं जयंती की पूर्व संध्या पर श्री रामलला गहोई वैश्य ट्रस्ट डबरा के तत्वाधान में रविवार शाम में एक भव्य साहित्यिक संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन दिनेश पिपरासेनिया, संयोजक अभिषेक बिलैया, अध्यक्ष कपिल विलैया ने किया। रामलाई सावन के पावन प्रथम सोमवार के अवसर पर प्रसिद्ध सिद्ध बाबा धाम के 11 मुखी हनुमान जी मंदिर में तड़के मंदिर के पट खुलते ही पूरा प्रांगण जय भोलेनाथ के उद्घोष से गूंजायमान हो गया। पार्थिव शिवलिंग बनाकर के बाबा को जल अर्पित किया गया, जिसके बाद दूध, दही और फलों के ताजे रस से पंचामृत अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। मथुरा के गोवर्धन से भाजपा विधायक मेघश्याम सिंह के विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में विकास से ज्यादा डांस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, जहां हरियाणा की मशहूर डांसर संजना चौधरी और भावना भाटी के मंच पर लगाए गए ठुमकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गुंडों की गुंडई देखने को मिली। 2 कारों में सवार बदमाशों ने डबल डेकर बस को ओवरटेक कर हमला कर दिया। बस में घुसकर जहां गुंडों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान हाईवे पर गुंडों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले और फायरिंग के दौरान बस में बैठी सवारियों में भी चीख पुकार मच गई। कौशाम्बी जनपद के पिपरी के और साथ ही चरवा थाना पुलिस के संयुक्त टीम ने मोबाइल छिनौती के एक आरोपी को सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार भी हो गया है। उसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। पीलीभीत के धनवंतरी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई। हाथ का ऑपरेशन के दौरान ओटी में मरीज के अस्पताल में मौत का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर की लापरवाही से 50 वर्षीय महिला की जान चली गई। हाइनेथिया की ओवरडोज देने से महिला की मौत की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर अक्षय पांडे की लापरवाही से महिला की जान चली गई। बेखौफ बदमाशों ने पूर्वी जोन के चकेरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां पर घटना श्यामनगर चौकी के सी ब्लॉक की है, जहां बदमाशों ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिवंगत जय नारायण त्रिपाठी के बेटे व पेशे से शिक्षक शरण चंद्र त्रिपाठी के घर को अपना निशाना बनाया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। डिंडोरी के नर्मदा डैम घाट में आमजन की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और स्थायी निराकरण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए जन संवाद जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल शिकायतें ही नहीं सुनी जाती यहाँ पर, बल्कि समस्या बताने वाले नागरिक स्वयं भी। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर, जतारा, बलदेवगढ़, खरगापुर में दतिया उपचुनाव में मिली शानदार जीत पर पलेरा पुलिस थाना तिराहे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं साथ ही पदाधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की खुशी साझा की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जीत के नारे लगाए। शिवनी में 80 AI कैमरों से जहां ट्रैक कर बाघ रेस्क्यू किया गया। भोपाल के वन विहार उसे भेजा गया। पेंच, बरघाट, लामटा और बालाघाट के संयुक्त दल को 2 महीने के चले अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सिवनी दक्षिण शिवनी सामान्य वन मंडल बरघाट व लामटा परियोजना तथा दक्षिण बालाघाट वन मंडल की सीमावर्ती जंगलों में। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद सोमवार शाम 7 बजे नैनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहवर्धन जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और आतिशबाजी कर अपनी खुशी की इजहार किया। जहां इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दतिया की जनता ने विकास, लोकतंत्र और जनहित के मुद्दों पर। सावन माह में पंचक के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ उठाने के लिए
परहेज करते नजर आए, जहां पर इस धार्मिक मान्यता को लेकर के नारायण शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया, घनिष्ठ नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर रेवती नक्षत्र की समाप्ति तक का समय पंचक कहलाता है। उन्होंने कहा, पंचक में शुभ कार्य पूरी तरह से वर्तित नहीं होते। आज पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और योग गुरु स्वामी रामदेव के बाल सखा आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पतंजलि में विभिन्न भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों पौधों का पौधारोपण, रक्तदान शिविर एवं अन्य कई जनहित कार्य भी इसमें शामिल किए गए। बलरामपुर जिले में वन विभाग को वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। अंतर्राज्यीय हाथी दांत तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए रामानुजगंज में संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने धर्मशाला में एक जहां किराए के कमरा लेकर के हाथी दांत छिपा रखा था और टीम ने कमरे से 3 नग हाथी दांत बरामद किए। महासमुंद आबकारी विभाग की जिला स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला पिथौरा सांकरा आबकारी सर्किल का है। जानकारी के मुताबिक सांकरा ब्लॉक के पैसा नाला भोजपुरी जंगल में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना पर आबकारी टीम ने दबिश दी है और आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहने वाली है। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक शुरू होते ही जहां सभासद सचिव सचिन दुबे की उन पर पैसों की लेन देन को लेकर के लगाए जा रहे आरोप और उसके साथ ही आपको लेकर हंगामा किया गया। साजन ने ही धरने पर बैठ गए और उसके साथ ही समर्थक में सभासद पवन थलवाल, विशाल खरूला, अमित भट्टा, गौरी थपलिया। रामपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जहां शासकीय विद्यालय की लगभग 1 एकड़ भूमि पर कब्जा मुक्त करवाई गई। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाकर विद्यालय परिसर को सुरक्षित किया गया। प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है। विकासखंड रामचंद्रपुर के पलगी में ये कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री आवास राशि गबन के मामले में पांचसेमल विधानसभा की जनपद पांचसेमल की ग्राम पंचायत ओसवाड़ा और साथ ही मंत्राला के पीड़ित ग्रामीणों ने सोमवार रात जनपद पंचायत पांचसेमल में धरना देने के बाद मंगलवार सुबह कलेक्टर कार्यालय की ओर रुख कर दिया है। महिला, पुरुष और ग्रामीणों ने 70 किलोमीटर की सफर पैदल तय करते हुए शहर के जंगीपुरा स्थित गहोई धर्मशाला डबरा में गहोई वैष्णव युवक मंडल द्वारा राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त की 140वीं जयंती पर सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन, अतिथिगण एवं बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधुओं की गरिमामय उपस्थिति भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक गुलदार ने मासूम का जहां अपना निवाला बना लिया है और उससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश नजर आया। बताया जाता है कि नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम सिखनी में वाले नरसिंह अपने परिजन के साथ जंगल में अपने घर के लिए आ रहे थे। गुलदार ने परिवारजनों के बीच से ही 10 वर्ष के बच्चे को उठा लिया और अपना शिकार बना लिया। दिल्ली संसद परिसर में भगवा चोला धारण कर साधु संतों का कथित रूप से अपमान किए जाने के विरोध में आज बजरंग दल पखानजोर द्वारा पप्पू यादव एवं राहुल गांधी पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचे और इसके साथ ही कार्यक्रम में अगर बात करें तो देखिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता बंधु भगिनी उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से किया गया। संसद परिसर में पप्पू यादव के द्वारा साधु वेश धारण कर श्री राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर किए गए प्रदर्शन को लेकर बजरंग दल सहारनपुर महानगर में रामलीला मैदान हकीकत नगर में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर हरीश कौशिक ने कहा कि संत समाज और सनातन आस्था का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सतपुड़ा पचमढ़ी बस स्टैंड क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जानकारी अनुसार मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक स्वयं को टीआई बताते हुए मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं अभी वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव डोहरी में देर रात लाखों की चोरी का मामला सामने आया। डीएसएम पुलिस से चौकी से महज 1 किलोमीटर दूर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां अज्ञात चोरों ने दीवार काटकर घर में कूदकर नकदी, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। सुबह घटना की जानकारी होते ही परिजनों में हड़कंप भी मच गया है। अब लगातार गुहार लगाई जा रही है ताकि पुलिस सही ढंग से जांच पड़ताल कर सके।
इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में युवक का अज्ञात शव मिलने के मामले में करीब 4 साल बाद अदालत का फैसला सामने आया, जहां पर सत्र न्यायालय ने मामले में आरोपी बनाए गए 5 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। वर्ष 2021 में सुड़ेल थाना क्षेत्र में जहां पर पेड़मी के समीप जंगल में एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र स्थित तकिया चौराहे पर सोमवार देर रात चोरों ने एक साथ 5 सराफा दुकानों को निशाना बनाया। शटर तोड़कर चोर करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और कई दुकानों के सीसीटीवी कैमरे व डीपीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद अब पुलिस की ओर से जांच पड़ताल जारी है। सावन के पहले सोमवार पर रायगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गौरीशंकर मंदिर, पहाड़ मंदिर सहित अमली भूना स्थित बाबा सत्यनारायण धाम में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव बोलबम के जय घोष से मंदिर परिसर भी गूंज उठे। भक्तों ने घंटों इंतजार कर और चैलूम को लेकर के लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। 4 अगस्त को नाजिम शाह इमामबाड़ा से तालकटोरा करवला तक निकलने वाले जुलूस में 40 से 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। पूरे पश्चिमी जोन को 5 जोन 18 सेक्टर में बांटकर 10 कंपनी पीएसी और अर्धसैनिक बल तैनात किए।